Assalamu alaikum students. It is a principle of communication with the chapter is integrated marketing communication strategies. Almost it is our last session about the last chapter for the communication strategies, how the marketers use their communication strategies in the market, which kind of factors is important in that scenario. Let's start students. First of all, the learning goals, tools of marketing communication, then advantages, then effective marketing communications, and the promotional methods. Now सबसे पहले हम definition check करते हैं. What is the integrated marketing communication? A concept of marketing communications playing that recognize the added value of comprehensive plan that evaluates the strategic rules of variety communication disciplines. फॉर एग्जाम्पल दैट हम जब मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने की तरफ जा रहे हैं तो हम उन तमाम के तमाम इंटीग्रेटेड रूल्स एंड स्ट्रेटजीज को वहां पर हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे विच वन इज द बेस्ट प्रीफर फॉर द स्पेसिफिक गुड्स. जनरल एडवर्टाइजिंग यहाँ पर होगी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज यहाँ पर होंगे, सेल्स प्रमोशंस यहाँ पर होगी एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स जो है वो यहाँ पर हम इन तमाम के तमाम डिसिप्लिन को जो है एक जगह पे कंबाइन करेंगे. जब हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इन तमाम चीज़ों को एक जगह कंबाइन कर रहे होते हैं तो ये क्लियरिटी प्रोवाइड करती है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है और आपके पास मैक्सिमम करती है आपका कम्युनिकेशन इम्पैक्ट. क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जब तक बेस्ट वे में एक्नॉलेज नहीं होंगी अमंग योर कंज्यूमर, अमंग योर कस्टमर, तब तक जो है आपके पास आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, क्रिएट वैल्यूज को जो है आप यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते. दैट्स वाई यहाँ पर कहा जाता है कि तमाम के तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं उन तमाम के तमाम डिसिप्लिन्स को एक जगह पे कंबाइन कर दें ताकि आपके पास आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का जो टास्क है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म हो सके. मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स कौन कौन से हमारे पास मौजूद है? द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन and public relations a company used to pursue its advertising and marketing objectives. मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आपके पास जो है जो एडवर्टाइजिंग आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कर रहे हैं और वो एडवर्टाइजिंग जो आप नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कर रहे हैं वो दोनों इंक्लूड हैं आपके पास. आपकी पर्सनल सेलिंग्स के साथ साथ आपकी सेल्स प्रमोशन, आपके पब्लिक रिलेशंस जो है अपने अपने जो है डायरेक्ट चैनल यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रही है तो यहाँ पर आपके पास आपके पब्लिक रिलेशंस भी मौजूद हैं टू परस्यू इट्स एडवर्टाइजिंग एंड द मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने के लिए. नाउ वन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वरी कर रही होती है. प्रोडक्ट चेंज हुआ, जैसे कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ पर हम जो है बैंकिंग के प्रोडक्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों सर्विसेज बेस्ड के ऊपर आपके पास आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है. और जब आप अपने पास अपनी फिजिकल गुड्स की बात कर रहे होते हैं तो फिजिकल गुड्स में आपके पास आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट वे में इस्तेमाल हो रहा होता है. इट मीन्स ऑफ दैट ये पिक्टोरियल आपके पास एक्सप्लेनेशंस मौजूद है. केयरफुली ब्लेंडेड मिक्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स जो है वो आप किस तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे कंसिस्टेंसी क्लियरिटी के लिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितना क्लियर मैसेज दे रही है और आपके पास आपकी सेल्स की कितनी कंसिस्टेंसी मौजूद है. इन तमाम की तमाम चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, देखते हुए अपने पास अपने प्रमोशनल टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे कि सम टाइम आपने कुछ प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही होती है लेकिन उसके एडवर्टाइजिंग के साथ साथ उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग भी काम कर रही होती है. आप मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, आप वहाँ पर सेल्स प्रमोशन भी देख रहे होते हैं और सेम स्टेज के ऊपर आप वहाँ पर पर्सनल सेलिंग भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. आप टेक्सटाइल गुड्स की तरफ जाएं, आप वहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग टूल्स को वहाँ पर देख रहे हैं और एडवर्टाइजिंग टूल के साथ साथ आप वहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप को भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, आप जब अपने पास अपने प्रमोशनल टूल्स की बात कर रहे हैं तो इस प्रमोशनल टूल्स को आप किस तरीके से ब्लेंडेड करेंगे, आप कितने चैनल एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है और आपका मैसेज कितना क्लियर जो है वो आपके कंज्यूमर तक और आपके कस्टमर्स तक पहुंच रहा है. ये प्रमोशनल टूल्स में इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट मौजूद है कि कितने टूल्स जो है आप एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो.
द मार्केटिंग कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से तब्दील हो रहा है। अगर हम 1960s की बात करें, फिर देन हम 1980s की बात करें, फिर हम 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की बात करें, तो हमारे पास हमारा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है वो डेलिबरेटली एंड एक मास एज पर जाकर जो है वो तब्दील हुआ है। पहले आप जो है सिंपल अपने पास अपने न्यूज़पेपर्स इस्तेमाल किया करते थे, देन फिर वो फ्रेगमेंटेड होते चले गए और देन फिर आपने क्या करा, उसको शिफ्ट कर दिया अपने पास अपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। लेकिन आप जब अपनी मास प्रोडक्ट की बात करते हैं या मास मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो सेगमेंटेशन है और आपकी जो टारगेट मार्केटिंग है, वो टारगेट मार्केटिंग एक्चुअली किस मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए यूज़्ड टू है। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें भी जो है वो कंसिडर की जा रही हैं कि आपका टारगेट मार्केट जो है फ्रीक्वेंटली क्या चीज़ देखता है, वो फ्रीक्वेंटली कहाँ से अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहा होता है, ताकि जो है आप क्या कर सकें, अपनी प्रोडक्ट की जो एनवायरनमेंट है या अपनी प्रोडक्ट की जो एक नॉलेज आप जो उसको एजुकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर को, आप वही प्रोडक्ट की अपनी टारगेट मार्केटिंग को देखते हुए अपने प्रोडक्ट के लिए अपना प्रमोशनल टूल को इस्तेमाल करें। Mass market have fragmented causing marketers to shift away from mass marketing to the टारगेट मार्केटिंग। मास मार्केटिंग से आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपने पास किस पर, अपने टारगेट मार्केट पर। इम्प्रूवमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर फैसिलिटेटिंग सेगमेंटेशन। जैसे ही आपके पास आपकी आईटी ने जो है इन्हांस किया, आपकी आईटी जो है वो प्रोग्रेसिव वे में गई, यहाँ पर आपके पास अपनी जो सेगमेंटेशन है या अपने टारगेट मार्केट को जो है फैसिलिटेट करना जो है वो आसान हो गया। बिकॉज ऑफ दैट डिजिटलाइजेशन ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आपकी कॉस्ट को जो है वहाँ पर कट किया है, उसने इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाया है, टाइमली इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है। पहले जो है आपके पास आपके रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगा करता था, अब आप जो है क्विकली रिस्पॉन्सेज जो है वो थ्रू द आईटी थ्रू द डिजिटलाइजेशन, इन तमाम की तमाम चीज़ों को देखते हुए आप इजीली क्या कर रहे होते हो, एंगेज कर रहे होते हो अपने साथ। मीडिया फ्रेगमेंटेशन हैज अकर्ड with companies doing less broadcasting and more narrowcasting। ब्रॉडकास्टिंग एंड नेरोकास्टिंग दोनों जो चैनल हैं, ये दोनों जो यहाँ पर आपके पास टूल्स हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, अपने मीडिया फ्रेगमेंटेशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देन फिर हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए किन-किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। Conflicting message from different sources or promotional approaches can confuse company or brand images। कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस, जब आप अपने पास अपनी इंटीग्रेट कर रहे हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, अपने मार्केट में जो है आप अपने पास अपनी इमेज बना रहे हैं, ब्रांड इमेज बना रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो है कुछ मैसेजेस जो है आपके कुछ रूमर्स आपके पास जो है निकल के आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफेम होना स्टार्ट हो जाता है और समटाइम जो है डी-मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो मैसेज हम मार्केट में के लिए जा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और इवन के किस टाइप की जो है आप वहाँ पर जो है मैसेज किस थ्रू से देने जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो इक्वल करना ज़रूरी है, ताकि जो है इंटीग्रेटेड मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस जो है वो आपके पास ज़्यादा रहे। द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली prevalent when function specialists handle individual form of marketing communications independently। जब एक इंडिविजुअल जो है, ये प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपके पास आपकी ब्रांड इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आप डीमार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो है पर्टिकुलरली उस टाइम आ रहे हैं जब आपके पास आपका एक इंडिविजुअल माइंड जो है वहाँ पर मौजूद है, और हमने उस इंडिविजुअल माइंड को जो है एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट बना के दिया हुआ है और उसको हमने हैंडल किया हुआ है कि आप पूरा का पूरा मार्केट चैनल जो है वो वहाँ पर मूव करें। तो वहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, जब आपके पास चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है, आपके पास आपका रिसोर्स मौजूद नहीं जो उस कम्युनिकेशन को जो है वो स्प्रेड आउट कर सके और उस शख्स की मेंटालिटी के ऊपर जो है उसकी कम्युनिकेशन बेस्ड कर रही है, उस प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ड कर रही है, यहाँ पर जो है वो आपके पास आपकी जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो लूज हो रही है और वहाँ पर आपका ब्रांड इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। The need for integrated marketing communication, the internet must be integrated into the
ब्रॉडर आईएमसी मिक्स। आईएमसी मिक्स के लिए जो आपके पास आईएमसी मिक्स मींस दैट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आईएमसी मिक्स के लिए आपके पास जो है आपका इंटरनेट जो है वो मस्ट भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए फॉर एंड वाइड, ताकि आप क्विकली जो है अपने रिस्पॉन्सेज को जो है वो हैंडल कर सकें। बेस्ट बिट इज टू विद ट्रेडिशनल ब्रांडिंग एफर्ट्स with the interactively and service capabilities of the online communication। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आपके पास आपकी सर्विस कैपेबिलिटीज जो है वो इनहेंस होनी चाहिए। आप जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर आपके पास आपके स्किल्स और आपके पास आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिवली जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है आप अपने पास अपनी आईएमसी को जो है वो एक्टिव रख सकें। The concepts under which a company carefully integrated and coordinate its many communication channels to deliver a clear। आपके पास आपके तमाम के तमाम जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपके मैसेज को और आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियरली उनको डिलीवर करना जरूरी है, ताकि जो है वहाँ पे कंसिस्टेंसी क्रिएट रहे। कंप्लेनिंग मैसेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स प्रोडक्ट जो है वो लोअर लेवल पर कंप्लेंट लोअर लेवल तक पहुंचे, लेकिन जो है आप अपीलिंग हो अपनी प्रोडक्ट के लेकर अपने पास अपनी मार्केट में। दैट इज द सम एग्जाम्पल्स अबाउट द मैसेज। जैसे कि हमारे पास फोर्ड नजर आ रही है। फोर्ड का मैसेज अगर हम देखें जब वो अपना मार्केट इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो जेन्युइन, प्रोग्रेसिव एंड स्मार्ट। ओके, क्योंकि फोर्ड की जितनी भी आपके पास मौजूद हैं कार्स मौजूद हैं वो प्रोग्रेसिव एंड स्मार्ट हैं। आप स्मार्ट जो है उनकी स्पीड अप स्पीड को देखते हुए लेते हो कि वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर जाती है आपके पास उनकी कार्स, और वो जो है वो जेन्युइन है मार्केट के लिए। देन फिर मर्करी की जब आप एग्जांपल लें तो मर्करी जो है वो बेस्ड करता है इनोवेटिव, एक्सप्रेसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। देन आप जो है ना मजदा की बात करें तो मजदा जो वो स्टाइलिश, इंसाइटफुल एंड स्प्राइटेड, द प्रीमियम ऑटोमोटिव ग्रुप। ओके, वोल्वो की बात करें तो वोल्वो मैसेज जो है वो अपने पास अपना इंटीग्रेट कर रहा होता है सेफ्टी फॉर लाइफ। जैगवार की बात करें तो जैगवार जो है वो इंटरप्रेट कर रहा होता है मार्केट में, इंटीग्रेट कर रहा है खुद को एलिगेंट, सेंसियस, ओरिजिनल विथ रिफाइंड पावर। ये जो है आपके पास जैगवार का मौजूद है। देन फिर जो है आपके पास द मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब है आपके पास यहाँ पे ऑस्टन मार्टिन का। लिंकलन जो है अमेरिकन लग्जरी कार, वो अपना कम्युनिकेट जब कर रहे होते हैं अपने पास अपने मैसेज को तो वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। वो लैंड रोवर की बात करें तो द बेस्ट 4x4 फार। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास जो है आप उसको डेजर्ट रीजन में भी आराम से जो है लैंड रोवर की बात करें तो आप अपहिलिंग एरिया में भी आराम से उसको जो है क्या कर सकते हैं उसके साथ जो है अपना ट्रैवल कर सकते हैं। तो दैट इज द ऑटोमोबाइल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से जो है वो अपने आप को कम्युनिकेट कर रही हैं। अगर आप जो है मैं आपको यहाँ पर एक लिंक जो है शेयर कर दी हूँ स्टूडेंट्स कि आप अगर देखना चाहते हैं कि जैगवार किस तरीके से जो है मार्केट में अपना मैसेज कम्युनिकेट करती है तो उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो ये कंपटीशन मौजूद है, जैगवार का कंपटीशन मौजूद है आपके पास आपकी BMW के साथ एंड देन फिर आपके साथ आपके वोल्वो के साथ कि इन तीनों ने मिलकर जो है CLP के साथ भी जो इन्होंने मिलकर क्या किया है अपने पास अपना एक कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट जो है वो किया है थ्रू द यूट्यूब कि किस तरीके से जो है हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो स्पेशलिटी मौजूद है। जैसे कि मजदा यहाँ पे स्टाइलिश एंड इंसाइटफुल की बात कर रहा है, लेकिन जगुआर जो है एलिगेंसी की बात कर रहा है और ये स्पीड की बात कर रहे होते हैं कि हमारे हमारे कट्स जो है वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं एंड दिस एंड दैट। आप जो है बहुत ज़्यादा ईजी फील करते हैं मैंने वाइल यू आर ड्राइविंग। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपके पास क्या है आपकी ऑटोमोब कंपनी का जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो आपको क्या कर रहा है बता रहा है कि आप अपने पास अपनी कम्युनिकेशन किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट को लेकर जो है एक कंप्लीट एक मैसेज मौजूद होता है और वो मैसेज जो है आपका कंज्यूमर इंटरप्रेट कर रहा होता है। ये तो आपके पास ऑटोमोब कंपनी है, लेकिन अगर आप जो है पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की तरफ आए और पाकिस्तान में आप जो है हमारे यहाँ फैशन ट्रेंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप जे डॉट की बात करें तो जे डॉट जो है उसकी उसकी एक अपनी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन मौजूद है जिसको जो है एक कंज्यूमर जो है वो परसीव कर रहा होता है। सेम इज दैट सना सफीनास की जो है अपनी एक मार्केट मौजूद है। अलमीरा अमीर अदनान जो है उनकी अपनी एक मार्केट मौजूद है और हर शख्स जो है उनका जो कंज्यूमर है उन्हें पता है कि वो किस कंज्यूमर को पता है कि एक्चुअली जो है उन्हें क्या किस तरह की सेटिस्फेक्शन जो है थ्रू दैट प्रोडक्ट जो है वो मिल रही है, क्योंकि इन तीनों प्रोडक्ट्स ने मिलकर अपने पास जो है वो चैनलाइज किया है अपनी कम्युनिकेशन मार्केट को। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस इट इज नॉट न्यू प्रोसेस फॉर यू गाइस। अब जो है आप लोग जो है थर्ड ईयर में मौजूद है और यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है माशाल्लाह से आप लोग बहुत ज़्यादा
जो है डिटेल देख चुके हैं और उसके जो है प्रॉन्स एंड कॉन्स और उसकी जो है तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर आप डिस्कस कर चुके हैं। तो हम गो थ्रू करेंगे इस टॉपिक से स्टूडेंट्स। Communication efforts should be viewed from the perspective of managing customer relationship over a time. Okay, communication process in marketing में हम क्या कर रहे हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं customer relationship over a time. Communication process begin with an audit of the potential contacts a customer might have with their brand. एक कस्टमर जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो यहाँ पर हम मार्केटिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो एक कस्टमर है वो पोटेंशियली अपने पास अपने प्रोडक्ट के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करता है। हम पहले उसका ऑडिट कर रहे हैं और उसको ऑडिट करने के बाद अपने पास अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नॉलेज फॉर हाउ कम्युनिकेशन वर्क। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिक्वायर्ड होती है कि आपकी जो नॉलेज है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपके पास क्या है, आपके कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास आपकी कम्युनिकेशन एफर्ट जिसमें आप रिलेशनशिप बना रहे हो अपने पास कस्टमर के साथ, और दूसरा जो है आप अपने पोटेंशियल कॉन्टेक्ट को किस तरीके से स्टार्टअप करोगे। ये दो चीजें जो है वो आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। It is not new picture, students, for you. Sender, encoding, message, recording, receiving, responses, noises and feedback. It's ये आपके पास जो है आपके पास दो फील्ड्स मौजूद हैं। आपका एक सेंडर फील्ड मौजूद है और आपके पास आपका एक रिसीवर फील्ड मौजूद है जो एक्सपीरियंस कर रहा है एक्चुअली आपके पास आपकी प्रोडक्ट को। सेंडर फील्ड आपके पास आपका मार्केटर है। एक मार्केटर किस तरीके से जो है वो डिसाइड कर रहा है कि उसने अपने आप को उसने जो है अपना मैसेज किन लोगों को पहुंचाना है। जिसके हम अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो आपके पास आपकी सेगमेंटेशन जो है वो क्लास वाइज भी हो रही है, आपके पास आपकी सेगमेंटेशन जो है वो जियोग्राफिकल बेस्ड भी हो रही है, आपके पास आपकी सेगमेंटेशन जो है वो इनकम बेस्ड भी हो रही है। तो आपके पास सेगमेंटेशंस बनाने के मार्केटिंग में जो है डिफरेंट तरीके मौजूद हैं। अब जो आपने सेगमेंटेशंस बनाई है, तो वो जो सेंडर फील्ड है, वो सेंडर फील्ड एक्चुअली जो है वो ये डिसाइड करेगी कि किस टाइप के लिए, किस टाइप की सेगमेंटेशन के लिए कौन सा प्रमोशनल टूल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैसेज किस तरीके से राइट डाउन किया जाए और मैसेज के लिए कौन से वर्डिंग्स इस्तेमाल की जाए, वो कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाए। क्या इस अब हमारी प्रोडक्ट के लिए जिस सेगमेंट को हमने जो है हिट करना है या टारगेट करना है, वहाँ पर क्या हमारे पास ह्यूमर स्टाइल जो है वो मैनेजेबल रहेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है ना एक ऐसा ह्यूमर क्रिएट करें कि लोगों को जो है वो एकदम स्पार्क कर जाए और वो अपनी पास अपनी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने के लिए एबल हो जाए। तो दैट इज़ द थिंग कि आप जो है वो किस तरीके से वहाँ पर अपने अपने सेगमेंट को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो सेंडर इनकोडिंग करना, फीडबैक रिसीव करना और मैसेज डिलीवर करना, ये पूरा आपके पास जो है सेंडर फील्ड है। ये सेंडर जो है वो एक्सपीरियंसेस कर रहा है। रिसीविंग फील्ड आपके पास जो है ना, अब आपने मैसेज दे दिया, आपका कस्टमर किस तरीके से उसको डिकोड कर रहा है, उसको रिसीव किस तरह कर रहा है और उसका रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। रिस्पॉन्स मार्केटिंग में आपके पास जो है इन टर्म ऑफ सेल्स मिक्स आएगा आपके पास इन टर्म ऑफ मार्केटिंग मैक्सिमाइजेशन के सेंस में जो है वो आपके पास आप इसके रिस्पॉन्सेस को क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। नाउ स्टेप नंबर 1, डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास अपने टारगेट ऑडियंस को जो है फाइंड आउट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। इफेक्ट्स डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर मैसेज विल बी सेड, एज वेल एज हु विल से इट, कौन कहेगा और किस टाइप का मैसेज आप जो है अपने पास अपने टारगेट ऑडियंस को जो है वो फॉरवर्ड करोगे। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन आपका जो मैसेज है वो पूरा का पूरा मैसेज ही आपके पास डिपेंड कर रहा है अपने पास अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। इट मीन्स ऑफ दैट फॉर एग्जांपल दैट आप एक गेमिंग की जो है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप एक गेम के लिए जो है आप अपना एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं और आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं एक गेम को। जैसे कि हम जीएमटी की बात कर लें या फिर हम पबजी की बात करें कि अगर पबजी जो है ना अपने पास अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा किस टाइप के लोग जो हैं या कौन से टारगेट मार्केट है जो कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगी पबजी को खेलने के लिए। सब जब ये गेम आया था तो वहाँ पर देखा था कि भाई इनकी जो टारगेट मार्केट है वो टारगेट मार्केट जो है वो बच्चे मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा जो है आपके पास इंटरनेट का यूसेज कर रहे होते हैं। एनी टाइम आपको वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और दूसरा उनका उनकी जो एज है वो उनकी जो एज होगी वो तकरीबन 20
1 टू अबव के जो भी आपके पास आपका एज क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ओके? लेकिन अगर हम अब आके देखें मतलब जब आपके पास जब पबजी 2017 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में तो ख़ैर ये लेट टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन जब पूरी दुनिया में ये इस पबजी जो है एक रूमर फैला हुआ था, वो पबजी क्रेज़ मौजूद था उस टाइम, तो वहाँ पर जो आपके पास आपकी टारगेट मार्केट थी, वो टारगेट मार्केट आपके पास आपके 20 प्लस के लोगों की थी। लेकिन अब हम जब हम 21st की बात करते हैं 2020 की बात कर रहे होते हैं, हम इस कोविड की बात करते हैं, तो इस कोविड में हमने ये चीज़ देखी कि पबजी का जो आईसीएम है, वो आईएमसी जो है, वो आपके पास इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो पूरा चैनल है, वो पूरा चैनल जो है, उसने बहुत इन्फ्लुएंसिंगली जो है अपने पास अपने अंडर एज के लोगों को भी जो है अंडर एज के जो किड्स मौजूद थे, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। बिकॉज़ ऑफ दैट शायद आप लोगों की नज़रों से जो है उसकी एडवर्टाइज़मेंट जो है गुज़री हो, वो एक इंटरेस्टिंगली चीज़ जो है वो इस्तेमाल किया करते थे इस पबजी की एडवर्टाइज़मेंट को लेकर। वो वहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे कि उन्होंने जो है अपने जो 3D सिनेरियोज़ में जो है बच्चों के इंटरेस्ट को लेते हुए कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर ऐड कर दी। जैसे कि उन्होंने अपने पास अपना ट्रेड ऐड कर दिया कि यहाँ पर आपके पास ट्रेड ऐड मौजूद है। इवन के जो आपके पास आपका प्लेयर है उसका जो स्पाई है वो स्पाई उन्होंने जो है ना इन द टर्म ऑफ चिल्ड्रन दिखा दिया। अब उसकी वजह से ये चीज़ हुई कि वहाँ पर जो आपके पास पहले जो है ओवर 20 के एज के लोग जो है उसको इन्फ्लुएंस किया करते थे, अब वहाँ पर जो है अंडर 20 के एज भी जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट आपने अपनी पूरी टारगेट मार्केट ही उठाकर क्या कर दी, अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू जो है वो शिफ्ट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्ट डिसीजन जो रिलेट कर रहा है व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर मैसेज विल बी सेड एज़ वेल एज़ हू विल से इट, कह कौन रहा है। वहाँ पर अगर हम पबजी की ही एग्ज़ाम्पल्स को थोड़ा-सा आगे मूव करें, तो वहाँ पर सिर्फ़ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, दैट्स इट। इट मीन्स ऑफ दैट स्मार्टली कम्युनिकेट की चीज़ों को। नाउ डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, रेडीनेस स्टेजेस जो है वो आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट है कि आपका जो बायर है, जो आपका कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर जो है वो कितना रेडी है आपके पास आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। नाउ ये जो 6 रेडीनेस स्टेजेस है, ज़रा हम उसको जो है देखते हैं स्टूडेंट्स। अवेयरनेस, ये रेडीनेस स्टेज हम जो है जब हम पढ़ रहे थे अपने पास अपना कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में हमने 2 स्टेजेस पढ़े थे, 2 मॉडल पढ़े थे। एक था हमारे पास मॉडल जब हम हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मौजूद थी और वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमने जो है वो मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस करवानी थी, और एक प्रोडक्ट हमारे पास न्यू मौजूद थी। तो वहाँ पर हमने जो है ये रेडीनेस स्टेज पढ़ा था, और इस यही रेडीनेस स्टेज हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हम कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हैं, तो इस कम्युनिकेट को करते टाइम आपके पास वो कौन से 6 फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसको देखते हुए हम अपने चैनल को जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है ना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब देखें, अगर आप लोगों को मैं 2019 की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो 2019 में जो है लिवाइस ने क्या किया था, सबसे पहले जो है एक अवेयरनेस चैनल बनाया था, क्योंकि लिवाइस ने एक काम ये किया था, जब भी उन्होंने अपना एक न्यू शोरूम स्टार्ट किया या न्यू आउटलेट स्टार्ट किया, तो न्यू न्यू आउटलेट स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि सदर का आउटलेट इन्होंने जब स्टार्ट करने के लिए गए थे, ये ताइक रोड का आउटलेट जब स्टार्ट करने के लिए गए थे, तो उन्होंने अपनी ही शॉप के बाहर जो है कमिंग सून, वेटिंग फॉर द कस्टमर, और बहुत मज़े-मज़े के चंक्स बनाकर जो है उन्होंने वो क्या किया था, वहाँ पर अपने आउटलेट के बाहर जो है डिस्प्ले किए थे। दैट इज़ कॉल्ड द अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर को एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हो समथिंग हैपेंड वेरी वेरी प्लेजेंटली। बहुत ज़्यादा प्लेज़र वे में जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, कुछ न कुछ इवेंट हैपेंड होने वाला है। तो वो जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, वो अवेयरनेस जो है अब जो है आपका बायर माइंडली रेडी हो रहा है कि उसने यहाँ पर जाना है और इस चीज़ को बाय करना है। एनीवेज़, सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, और सम टाइम ये भी होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट आपके मार्केट में न्यू है, टेक्नोलॉजिकली जो है वो न्यू है, या फिर जो है आप मार्केट लीडर मौजूद हो, तो आप वहाँ पर ये क्रिएट कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे की जाएगी और किन-किन वे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, नॉलेज जो है वो स्प्रेड कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। अब आपके पास सारी कम्युनिकेशन जो होगी आपके पास इस पर्पज़ के ऊपर होगी। ओके, तो अवेयरनेस एंड नॉलेज, जैसे कि अगर आप जो है रेडी टू कुक की एग्जांपल है, कनौर ने जब रेडी टू कुक किया था, तो उसने सबसे पहले अपना रेडी टू कुक जो है वो दुबई में जो है इंट्रोड्यूस करवाया था।
यूके में इंट्रोड्यूस करवाया था रेडी टू कुक का कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान में खैर लेटली ये जो है पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ, और सब टाइम ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो इतनी सक्सेस या इतनी मार्केट जो है वो यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाया रेडी टू कुक का कॉन्सेप्ट, जितनी मार्केट जो है उसने कैप्चर की थी यूके के अंदर। रीज़न ऑफ दैट, वहाँ पर जब इस बात को कहा गया कि रेडी टू कुक में जो है नॉलेज दी गई कि जस्ट आपको जो है 5 मिनट्स के अंदर एंड 15 मिनट्स में जो है सिर्फ़ आपको जो है इसके अंदर रेडी टू कुक के स्पाइसेस जो है वो ऐड करनी है, और उसके बाद आपके पास आपकी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। तो वो उनके लिए खासा जो है ना एक आइडियल कॉन्सेप्ट था। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है उनके लिए जो था वो था ये टेस्ट लेस कॉन्सेप्ट है। तो और लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर रेज़ हुआ था कि हाउ टू यूज़ इट? तो रेडी टू कुक के लिए जब कनौर ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले अवेयर किया कि रेडी टू कुक का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, एंड देन पाकिस्तान में भी मौजूद है, एंड देन फिर उन्होंने कहा कि हाउ टू यूज़ इट, कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो वहाँ पर फिर जो है आप लोगों ने नादिया खान के बहुत सारे जो है ना एडवर्टाइज़मेंट देखे होंगे, जिसने जो है इस बात को इस बात की नॉलेज दी थी कि इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे। एनीवेज़, अवेयरनेस क्रिएट करी, नॉलेज क्रिएट किया, फिर आप लाइकिंग उसकी क्रिएट कर रहे हो कि लोगों को पसंद आए वो चीज़। वो जब चीज़ किसी भी कस्टमर को आपके पास पसंद आ जाए तो एक मार्केटर क्या करता है, उसके प्रेफ़रेंसेस बना देता है। कि आपको जो है हार्डली यही इस्तेमाल करना है। जब आप उसके प्रेफ़रेंसेस क्रिएट कर लेते हो, तो वहाँ पर वो कन्विक्ट हो जाता है, और कन्विक्ट होने के बाद वो परचेज़िंग स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द 6 मॉडल फॉर द बाइंग बायर रेडीनेस। अवेयरनेस क्रिएट करो उस प्रोडक्ट की कि वी आर इन द मार्केट, हाउ टू यूज़ इट, नॉलेज क्रिएट करो। जब नॉलेज क्रिएट हो गई तो उसकी जो है लाइकिंग पे ले आओ कि उसको पसंद आ जाए वो चीज़। देन फिर प्रेफ़रेंसेस पे आ जाए, फिर कन्विक्ट पे आ जाओ, और देन फिर उस वो जो है आपके पास आपका परचेज़ पे शिफ्ट हो जाता है। दैट इज़ हू इज़ द टारगेट, व्हिच रेडीनेस स्टेज। ओके। ये जो पूरा ऐड है ना, ये पूरा ऐड डायमंड का ऐड है, और डायमंड में आप अपने डायमंड की प्रोडक्ट को किन-किन वे में इस्तेमाल कर सकते हो, ये पूरी पिक्चर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रही है। नाउ, डिज़ाइनिंग अ मैसेज, आयदा का फ्रेमवर्क यूज़ करें, ठीक है? AIDA, आइदा का पूरा फ्रेमवर्क आप यूज़ करें, जो आपको मैसेज डिज़ाइन करने में गाइडलाइन दे रहा होता है आपके पास। मैसेज कंटेन्स द अपील और थीम डिज़ाइन टू द प्रोडक्ट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। आप अपनी जो है ना अपीलिंग कॉन्सेप्ट्स को जो है वो वहाँ पर इंक्रीज़ करें, कि अपीलिंग कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके पास आपका रैशनल अपीलिंग कॉन्सेप्ट होगा, आप इमोशनल अपील पे जाएँगे, या फिर आप मोरल अपील्स पे जाएँगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ, सबसे पहले जब हम एचपी की बात करते हैं, ह्यूलेट पिकार्ड की बात करते हैं, तो ह्यूलेट पिकार्ड जब अपनी प्रोडक्ट को बनाया करता था या अपनी प्रोडक्ट को मार्केट किया करता था, वो सबसे ज़्यादा जो है ना रैशनल अपील के ऊपर जाया करते थे। क्योंकि उनकी प्रोडक्ट एक ज़ाहिर-सी बात है, एचपी की आप माइंड में एचपी का नाम आते आते के साथ ही जो है ना वहाँ पर रैशनल अपील्स की आती है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल दैट अगर एचपी ये बात कर रहा है कि उसका सिस्टम मौजूद है, तो वो वहाँ पर बात करेगा कि भई कितनी रैम मौजूद है यहाँ पर, और जो है कितनी रोम मौजूद है, उसकी हार्ड डिस्क जो है वो किस तरीके से काम कर रही होती है। इवन अगर वो लैपटॉप की बात करें, तो उस लैपटॉप में जो है ना वो उसके फीचर्स, उसके स्पेसिफिकेशंस को जो है वो वहाँ पर डिफाइन कर रहा होगा। नाउ अगर आप जो है ना 2021 की जो है इसकी एचपी ने एक्चुअली अपना एक प्रिंटर जो है ना रिप्लेस किया था, और प्रिंटर जब उसने वो रिप्लेस करने की तरफ जा रहा था, तो उसने जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग अपने पास अपना पूरा कम्युनिकेशन डोमेन ही चेंज कर दिया, और वो कम्युनिकेशन डोमेन जो है वो रैशनल अपील से निकाल के उसने इमोशनल अपील्स पे डाल दिया और मॉरल अपील्स पे डाल दिया। लेकिन अभी जो एचपी का था वो मॉरल अपील्स को जो है वो ज़्यादा कर रहा था। जैसे कि एचपी ने एक्चुअली क्या करा, अपना प्रिंटर जो है वो चेंज किया, रिफ़िल के प्रिंटर से, जो लिक्विड रिफ़िल के प्रिंटर्स थे उसको निकाल के उसने जो है ना टेक्नो बेसिस्ड जो है प्रिंटर पे डाल दिया कि आप वहाँ पे रिफ़िलिंग नहीं करेंगे। उनका जो है एक इनोवेशन थी, ये एचपी जो है वो मार्केट में लेकर आया था। नाउ अब जो है आप जाकर जो है इसकी जब एडवर्टाइज़मेंट चेक करें, तो वहाँ पर उसकी मॉरल अपील्स क्या थी। एक बच्चा है, वो अपने पास जो है खातून है, वो सड़क के किनारे बैठ के जो है वो वो वहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को बेच रही हैं। लेकिन क्योंकि जो है सड़क के किनारे बैठी हुई है, रोड साइड वो बैठी हुई है, रोड साइड पे जो है वो लोग इतना ज़्यादा उनसे जो है बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे। देन वो जो बच्चा है वो स्कूल से आते हुए इनकी कुछ पिक्चर्स लेता है, उस पिक्चर्स को जो वो उन क्लिक्स लेने के बाद जो है वो एचपी के प्रिंटर से जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इसको एचडी करके उसके अंदर जो है ना ग्राफ़िक्स करके
उसको निकालता है और देन फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए डिफरेंट जो वॉल थी, उस डिफरेंट वॉल पे जो वो प्लेस आउट करना शुरू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड द मोरल अपील्स कि वो उस बच्चे की एफर्ट थी कि उस बच्चे ने जो है इमोशनली क्या उसको वहाँ पर देखा, उसको एहसास हुआ कि ये आंटी जो है वो इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकती हैं कि उनके लोग जो उनके प्रोडक्ट को जानें या अवेयर करें, तो वहाँ पर जो है उस बच्चे ने इस तरीके से वहाँ क्रिएट की। लेकिन एचपी न्यूज़ क्या दिखाया है कि जब वो प्रिंट आउट निकाल रहे थे, वो प्रिंट आउट बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, ओके? आपका जो कस्टमर देखने वाला है वो उसको अपील कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द मोरल अपील्स। यहाँ पर जो उन्होंने अपने डिज़ाइनिंग मैसेज को किस चीज़ के ऊपर बेस्ड किया? मोरल अपील्स को। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कैन ह्यूमर बी अ पार्टिकुलरली इफेक्टिव अपील? क्या ह्यूमर आप लोगों को लगता है कि पार्टिकुलरली इफेक्टिव अपील हो सकता है? दैट इज़ द डिस्कशन क्वेश्चंस। बिकॉज़ ऑफ दैट जब हम ह्यूमर पे आते हैं तो हमारे पास टाइप ऑफ ह्यूमर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस टाइप का ह्यूमर होना चाहिए? आप जो है अपने पास अपने प्रोडक्ट के अंदर कौन से टाइप का ह्यूमर जो है वो ऐड करोगे। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने टाइप ऑफ ह्यूमर्स जो है वो वहाँ पर रीड किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप अपनी मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, तो जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को जो है डिफाइन कर रहे होते हो, आप मार्केट बनाने के लिए जा रहे हो, तो किस टाइप का जो है आप जो है वो एडवर्टाइज़मेंट लोगे। जैसे कि मिस्टर बीन जो है, मिस्टर बीन के हवाले से जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो कभी भी जो है एडवर्टाइज़मेंट के लिए यस नहीं किया करते थे। ठीक है, उन्होंने मूवीज़ बनाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर ड्रामेटिकली जो है वो सिचुएशंस जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने अराइज़ की, लेकिन वो इस बात को जो है मिस्टर बीन बाय बाय प्रोफ़ेशन वो खुद भी इंजीनियर थे, तो जब उनकी आप बायोग्राफ़ी पढ़ें तो उनको ये चीज़ जो है डिस्टर्ब करती थी कि वो किसी प्रोडक्ट को बाय ह्यूमर जो है वो रिप्रेज़ेंट करें, ओके? तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद भी जो है सर्च आउट ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट कि कितनी प्रोडक्ट इस दुनिया में ऐसी हैं जिनको ह्यूमर वे में कम्युनिकेट किया गया है, और अगर ह्यूमर वे में उनको कम्युनिकेट किया गया है, तो उनकी मार्केट शेयरिंग कितनी रही थी। हमेशा याद रखें जब भी ह्यूमर वे जो है इफेक्टिवली उस टाइम काम करता है जब तक वो स्टार्ट के लेवल पर मौजूद है। जैसे ही जो है उसका ह्यूमर कम होना शुरू हुआ, वहाँ पर उस प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर है, वो जो है कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अ चार्ली चैपलिन का बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग कोटेशन है कि हम जो है एक लतीफ़े पर बार-बार नहीं हँस सकते। हाँ, हम एक दुःख पर बार-बार ज़रूर रो सकते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये वाली स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, ये आपके पास आपकी मार्केटिंग में भी जो है वो एप्लाई होती है। जब तक जो है उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, स्टार्टिंग एज तक, तब तक जो है वो आपके पास क्या हो रही है, ये ह्यूमर जो है वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है। अदरवाइज़ फिर जो है वो ह्यूमर इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा होता। आपके मार्केट शेयर जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। नाउ डिजाइनिंग मैसेज को हम देख रहे थे, क्या ड्रॉ करें, क्या कंक्लूड करें, टू साइडेड आर्गुमेंट किस तरीके से होनी चाहिए और आपकी प्रेजेंटेशंस जो है वो किस तरह किन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। लेआउट, कॉपी, कलर, शेप, मूवमेंट, वर्ड, साउंड, वॉइसेस, बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस एटसेट्रा इट इज देयर, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपने मैसेज को जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। Choosing media, the most important thing, which one media is important for your product? Buzz marketing, opinion leadership, word to mouth, face to face, phone, mail, internet, chat, communication. Which one is important for you guys? ये हम जो है ना प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्ट की जो है काइंड देखकर, टाइप देखकर जो है डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हम बज़ मार्केटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। जब हम स्पेशल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वर्ड टू माउथ की तरफ हम देखते हैं, या फेस टू फेस मार्केटिंग की तरफ जो है हम वहाँ पर फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि चूज़िंग ऑफ मीडिया जब आप करो, तो पर्टिकुलरली आप ये चीज़ देख रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी टाइप कौन-सी है, कौन-सी टाइप जो है वो मार्केटिंग में वो एग्ज़िस्ट करती है, फिर उस टाइप को देखते हुए आप अपने पास अपने अपने मीडिया को चूज़ करोगे। सिलेक्टिंग द मैसेज सोर्स, हाई क्रेडिबल, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, या स्पोक पर्सन। कौन आपके पास आपका जो मैसेज है, वो आपका मैसेज जो है वो आपके पास कौन-सा मीडिया जो है, एक तो आपने जो है राइट डाउन करते टाइम अपने मीडिया को देखा, देन फिर उसके बाद आपने अपने मैसेज को क्या करना है, डिलीवर करना है, ताकि आपका जो कंज्यूमर है या आपका जो कस्टमर है वो उसको डिकोड कर सके। तो वहाँ पर आप अपने मैसेज सोर्स को भी जो है
कंसिडर कर रहे हो। नाउ कलेक्टिंग फीडबैक। कलेक्टिंग फीडबैक के लिए आप रिकग्निशन की टेक्निक्स की तरफ जाते हो, आप रिकॉल की टेक्निक्स की तरफ जाते हो, या फिर आप अपने बिहेवियर को मेजर्स कर रहे होते हो। रिकग्निशन इन सेंस ऑफ दैट कि कितने लोग जो है आपके पास आपकी प्रोडक्ट को जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकग्निशन। रिकॉल की तरफ आप जाते हो तो आप ये देखते हो कि इंटरनेट में जब आप सर्वे बेस्ड कभी आप अपना यूट्यूब खोलें, तो यूट्यूब खोलने के साथ ही जो है ना आपके पास आपका एक सर्वे जो है क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो है चॉकलेट्स कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, डेयरी मिल्क जो है ना वो आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द रिकॉल फीडबैक। आपके पास आपके अगर कस्टमर ने आपको सर्वे दे दिया तो वो सर्वे जो है आपके पास आपके डेटाबेस में जनरेट हो रहा है। और ये जो रिकॉल है जो सर्वे बेस्ड रिकॉल है, ये सर्वे बेस्ड रिकॉल जो है पाकिस्तान के सिनेरियो में इन्फ्लुएंसिंग इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम जितनी भी जो है सर्विस ले रहे होते हैं वो कन्वीनिएंट गुड के सर्विस ले रहे होते हैं, और वो जो है इतने मोर पावरफुली जो है जनरेट नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ रिकॉल में इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके पास आपका कस्टमर जो है वो बार-बार कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहा है। जैसे कि अगर आप शैम्पू की बात करें कि शैम्पू बार-बार रिकॉल किए जाते हैं, मतलब अगर आपके पास जो है आपका एक कस्टमर पैंटीन को बाय करने का आदी है तो वो रिकॉल उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है पहले से, वो रिकॉल कर रहा है किसको? अगेन पैंटीन को। अगर कोई डव यूज़ करने का आदी है, अगर कोई कोलगेट के टूथपेस्ट यूज़ करने का आदी है, तो वो उसकी जो रिकॉलिंग होगी वो बार-बार जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास आपकी सेम थिंग्स के ऊपर हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है वो आपके पास आपकी बेसिक नीड्स की गुड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई की जाती है। लेकिन अगर आप बिस्किट्स की बात करें, आप चॉकलेट्स की बात करें, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा जो है ना वो आपके पास इसको रिकॉल किया जाए। देन आपके पास बिहेवियरल मेजरमेंट्स मौजूद होते हैं और मे सजेस्ट चेंज इन प्रोडक्ट या प्रमोशन। और सम टाइम जो है अगर आपको फीडबैक लेना है तो आप क्या करते हैं अपने पास अपना जो है एक प्रमोशन टूल चेंज करके देख लें, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में किस तरीके से मौजूद है। बीइंग अ मार्केटर, जब आप अपने पास अपने प्रमोशन टूल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना बजट मैनेज करते हैं। वो बजट आप किस तरीके से मैनेज करोगे? अफोर्डेबिलिटी मेथड को देखते हो कि आप क्या कर रहे हो जब अपने पास अपनी फाइनेंशियल बजटिंग की तरफ जा रहे हो, तो आप वहाँ पर डिसाइड कर रहे हो कि एक लमसम अमाउंट उठा के जो है लमसम अमाउंट जब आप उठाकर, जैसे कि आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लैक्स का मौजूद है, उसमें आपने जस्ट ये कहा कि लमसम अमाउंट उठाकर आप अपने प्रमोशन के टास्क के ऊपर जो है वो एक्सपेंस करोगे, जिस काइंड ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख का अमाउंट। तो दैट इज़ कॉल्ड द अफोर्डेबिलिटी मेथड। लेकिन जो है सम टाइम आप कहते हो नहीं, जितना आपके पास आपका सेल्स होगा उसकी सेल्स की एक स्पेसिफिक परसेंटेज, क्योंकि आप फोरकास्टिंग पर बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक परसेंटेज इस्तेमाल करोगे, उस स्पेसिफिक परसेंटेज को देखते हुए अपने पास अपना प्रमोशनल बजट जो है वो मैनेज करोगे। और सम टाइम आप कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड्स की तरफ जाते हो कि आपका कॉम्पिटिटर का जो बजट है आपकी प्रमोशनल के लिए, वो बजट आप क्या कर रहे हो अपने पास अपनी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करो, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव पैरिटी। आप एक लमसम अमाउंट रख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द अफोर्डेबिलिटी मेथड के आपके पास जो आपका फाइनेंस है वो अफोर्ड करता है इस चीज़ को। आप परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात कर रहे हो कि इतनी सेल्स हुई, तो सेल्स का परसेंटेज जो है वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल है। और सम टाइम जो है आप अपने कॉम्पिटिटर की जो है कॉम्पिटिटर को देखते हुए कि उसने कितना बजट रखा है, उस कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड के ऊपर बात कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, जब आप अपना बजट कर रहे होते तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ बात करते हैं, क्योंकि सम टाइम जब आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके के संक मूड में आती है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके से फेस कर रही होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो चीज़ कट होती है वो आपके पास आपका मार्केटिंग बजट या प्रमोशनल बजट कट डाउन होता है। तो आप अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को जो वो सबसे पहले डिफाइन कर रहे होते हो, किस टास्क के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, और आपके पास जो आप उसका एस्टिमेट निकालते हो सम टू द क्रिएट वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो अपने पास अपने टोटल प्रमोशनल बजट्स को हैंडल कर रहे हो। देन ओवरऑल प्रमोशनल बजट्स की बात करते हैं कि जो कंप्लीट जो आपके पास प्रमोशनल मौजूद हैं, प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द ईच प्रमोशनल टूल एंड सिलेक्टेड प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज। अब ये प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज हैं जो जिनके ऊपर जो है ना आप यहाँ पर देख रहे होते हो। प्रमोशनल टूल्स में एडवर्टाइजिंग मौजूद है आपके पास, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये जो आपके पास 5 आपके पास टूल्स मौजूद हैं, वो 5 टूल्स कब-कब और किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएँगे, इसकी जो है आपके पास पूरी डिस्क्रिप्शन आपके स्लाइड के राइट साइड पर मौजूद है। रीच लार्ज ज्योग्राफिकली डिस्पर्स ऑडियंस, एडवर्टाइजिंग में आप ये बात करते हैं।
लो कॉस्ट पर एक्सपोज़र, आपकी कॉस्ट जो है वो लो होती है, कंज़्यूमर परसीव्ड होता है बहुत ज़्यादा, और कंपनी जो है ड्रामेटाइज़ वे में जो है अपने एडवर्टाइज़मेंट को इस्तेमाल कर रही होती है। बिल्डिंग जो ब्रांड इमेजेस होते हैं वो इमेजेस आपके पास स्टिमुलेट वे में शॉर्ट टर्म सेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इम्पर्सनल होता है, वन वे कम्युनिकेशन जो है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं। देन फिर जब आप पर्सनल सेलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल सेलिंग्स जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होती है। डोर टू डोर जाकर आप सिंपली क्या कर रहे हो, अपने पास अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। पर्सनल इंटरेक्शन मौजूद है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है आपके पास आपकी पर्सनल सेलिंग्स। बायर आर मोर अटेंटिव एंड सेल्स फॉर रिप्रेजेंट आर लॉन्ग टर्म कमिटेड। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं कि आपका स्टिमुलाई जो है वो आपके पास शॉर्ट रन है, लेकिन पर्सनल सेलिंग का स्टिमुलाई आपके पास आपका लॉन्ग टर्म है। देन फिर मोस्ट एक्सपेंसिव है आपके पास आपके प्रमोशनल टूल्स की जब हम बात करें, आपके पास आपका पर्सनल सेलिंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव है। सेल्स प्रमोशन की तरफ आते हैं, तो सेल्स प्रमोशन जो है वो वैरायटी इस्तेमाल करिए। सेल्स प्रमोशन में आप अपने प्रीमियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कूपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कॉन्टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अट्रैक्ट अटेंशंस जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परचेज़ इंसेंटिव्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्टिमुलेट में आपके पास क्विकली रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं, लेकिन ये भी आपके एडवर्टाइज़मेंट की तरह जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। फिर पब्लिक रिलेशंस की बात करें, तो ये हाई क्रेडिटेबल होती है। वो पर्सन जिसकी हाई क्रेडिबिलिटी मार्केट में मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करें अपने पास अपनी पब्लिक रिलेशनशिप के लिए। मेनी फॉर्म्स मौजूद हैं आपके पास, न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, न्यूज़ फीचर्स हैं, इवेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स यहाँ पर मौजूद हैं, रीच मेनी प्रॉस्पेक्ट्स मिस्ड विया अदर फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ड्रामेटाइज़ कंपनी आर बेनिफिशियल फॉर अस, और ये मोस्ट अंडरस्टैंडेबल होता है आपका प्रमोशनल मिक्स में। देन डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें, तो डायरेक्ट मार्केटिंग आपके पास आप मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा, टेलीमार्केटिंग जो हो रही होती है आपकी, टेलीमार्केटिंग आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग का एक पार्ट होती है। डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। डिस डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर मौजूद है, नॉन पब्लिक की इमीडिएट है, कस्टमाइज है एंड इंटरैक्टिव है। नॉन पब्लिक इसलिए है कि आप जो है ना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप किसी न किसी सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो नॉन पब्लिक पर्सन मौजूद है, इमीडिएट है एंड कस्टमाइज्ड एंड इंटरैक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दैट इज़ द प्रमोशनल मिक्स चार्ट कि किस तरीके से जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो। प्रोड्यूसर जो है वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन-सा प्रमोशनल मिक्स इस्तेमाल कर रहा है, रिटेलर एंड होलसेलर, देन कंज्यूमर आपके पास मौजूद है। फिर आपके पास डिमांड को रीड करने के लिए अपने पास पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पुश स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आपके रिटेलर के चैनलाइज़ेशंस को इंक्लूड होने के बाद इस्तेमाल होती है। तो ये 2 स्ट्रेटजीज़ प्रमोशनल मिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, पुश स्ट्रेटजीज़ एंड पुल स्ट्रेटजीज़। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशंस, दैट इज़ द एथिकल वैल्यू कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में जो है आप कौन-कौन सी चीज़ें जो है टू बी कंसीडर्ड होंगे। कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ में आप हमेशा जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर पढ़ते होंगे कि आप फॉल्स और डिसेप्टिव एडवर्टाइज़मेंट को जो है आपको इग्नोर करना है। आप अपनी जो एडवर्टाइज़िंग के जो वर्डिंग्स है उसको आप बार-बार स्विच नहीं कर सकते। आप जो है ना यू एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, और यू एटीट्यूड के साथ बात करने के अलावा जब आप प्रोग्राम एंड एक्शन कर रहे हैं, तो वो फुल्ली सोशली रिस्पॉन्सिबल जो है वो आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये आपके पास आपके डायरेक्ट मार्केटिंग में एंड पर्सनल सेलिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। नाउ स्टूडेंट्स, आईएमसी के पूरे चैप्टर को हम जो है यहाँ पर वाइंड अप करते हैं कि आप अपने पास अपने मार्केटिंग चैनल में जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरे टॉपिक में जो आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके पास आपकी प्रमोशनल टूल्स कौन-कौन से होते हैं, एंड देन हाउ टू यूज़ योर स्ट्रेटजीज़। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ जो है वो आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नाउ वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन को। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।